हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशली एनडीए वाली बेटियां, आप सभी फिर से जुड़ जाइए मेरे साथ में इस यूट्यूब सेशन में। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट टॉपिक। बहुत सिंपल सा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना है। और आज इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में और उसके साथ में कुछ एमसीक्यूज के साथ में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट अ बिग डील। आप कर सकते हैं सिलेबस। ये जो आपके पास में एक छोटा सा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अपने सिलेबस को आपको अच्छे से प्लान करना है और पर डे के बेसिस पर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो सिलेबस आपका हो जाता है, जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो बार बार उस टॉपिक को करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आप स्क्रूटिनाइज कीजिए कि कौन से टॉपिक आपको हार्ड जा रहे हैं और किस में बार बार रिवीजन की आवश्यकता है। यदि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं आज जो टॉपिक लाई हूँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और यदि एक बार इसको आपने अच्छे से कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम्पल और कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से ही इस वीडियो के कंप्लीट होने तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि टॉपिक आज का जो मेरा है, वो वेरी फर्स्ट टॉपिक मैं लेती हूँ, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम कैसे पहचानेंगे? जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, यदि किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में, हिंदी में इसको हम बोलेंगे, यदि किसी भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। और यदि किसी कोई भी एक जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें यदि रासायनिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन में बिना छेड़छाड़ किए हुए यदि हम किसी परिवर्तन को पता लगा सकते हैं, तो वो परिवर्तन है फिजिकल चेंज। तो भौतिक गुण, यदि हमें पता चल जाए कि भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो हम इन चेंजेस को, इन परिवर्तन को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं फिजिकल चेंजेस, लाइक ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग ऑफ कैंडल, श्रेडिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ पर आप कुछ विशेष परिवर्तन ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो चेंजेस है। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में जो ग्लास है उसके शेप में चेंज हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ कैंडल में ना तो शेप में चेंज हो रहा है, ना साइज में चेंज हो रहा है, ओनली सिर्फ ये क्या बन रहा है, एक मिक्सचर बन रहा है। शेडिंग ऑफ ग्लास में फिर से शेप में चेंज हो रहा है, फोल्डिंग ऑफ पेपर में शेप में चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस में हम देखें तो स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। चॉपिंग में भी आप देखिए शेप में चेंज हो रहा है, यहाँ पर लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। यदि हम चॉपिंग ऑफ वुड बोले, तो यहाँ पर मास में भी परिवर्तन हो रहा है। ये बड़ा है टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा है, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम। ड्राई आइस सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन, अ टाइप ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है किसमें, गैस में, सीधे गैस में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब बॉईल करते हैं तो वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर भी स्टेट हो रहा है। और ब्रेकिंग ऑफ एग, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी शेप में चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो यदि फिजिकल चेंजेस को हम मोटे तौर पर स्टडी करें, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ या तो स्टेट में, या शेप में, या मास में, या लेंथ में चेंज आ रहा है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो no change in chemical composition,
यदि केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इस तरह के परिवर्तन को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इन केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सैंपल। यानी कोई भी सैंपल हम ले रहे हैं उसके केमिकल कंपोजिशन में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। उस उसमें परिवर्तन किए बगैर यदि हम कोई भी चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा और वो फिजिकल चेंज होगा। जैसे यदि कलर में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ओपेसिटी में चेंज हो रहा है, इसके अलावा और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे डेंसिटी में चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है, मास में चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो एक फिजिकल चेंज है, स्टेट में चेंज हो रहा है वो एक फिजिकल चेंज है, कलर में चेंज आपको बताया हुआ है, लेंथ में बताया हुआ है, ये पारदर्शिता ओपेसिटी इसमें कोई चेंज हो रहा है तो वो एक तरह का क्या है? फिजिकल चेंज है। इसके अलावा यदि टेक्सचर में चेंज हो रहा है, ऑर्डर में चेंज हो रहा है, किसी तरह की गंध में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या है? वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यदि हम इनको कंपेयर करें केमिकल प्रॉपर्टीज से तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एज सैंपल चेंज केमिकल आइडेंटिटी। यदि उनकी कोई केमिकल आइडेंटिटी में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। जैसे एसिडिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, रिएक्टिविटी किसी के साथ में वो रिएक्शन कर रहा है, इन्फ्लेमेबिलिटी यानी कि बर्निंग, जितनी भी बर्निंग रिएक्शंस होती हैं दे आर अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल है। तो बर्निंग भी क्या है? एक तरह का किसी का भी बर्निंग, चाहे वो पेपर हो, वुड हो, वैक्स हो, किसी का भी बर्निंग क्या होगा? वो एक केमिकल चेंज होगा। या टॉक्सिसिटी, जैसे हमने कहा कि फूड समटाइम क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं या उनमें कुछ टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, 2-3 दिन के बाद से हो जाते हैं तो उनमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। ये जो टॉक्सिसिटी है, ये जो रेंसिसिटी है या फूड का एक्सपॉइल होना, ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं ये केमिकल चेंजेस में फूड का रोटिंग, हम कहें रोटिंग ऑफ फूड, ये भी एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है। तो हमें सेग्रीगेट करते चलना है। यदि कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा। और बच्चों आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यदि केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है तो वहां पर कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स यदि आप लर्न कर लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट है। चलिए आइए कुछ और डिस्कस करते हैं और फिर कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं। बात करते हैं हम फिजिकल चेंजेस की और केमिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, यदि केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम, केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो चेंज क्या है? वो है फिजिकल चेंज। यदि केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन हो रहा है तो वो चेंज क्या है? केमिकल चेंज। तो एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जब भी फिजिकल चेंजेस होंगे उनमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा, और केमिकल कंपोजिशन होगा तो उनमें कंपोजिशन केमिकल चेंज होंगे तो उनमें केमिकल कंपोजिशन में क्या होगा? चेंज होगा। अब दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, यूजुअली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अब इसमें कुछ रिवर्सिबल हो भी सकते हैं, कुछ रिवर्सिबल नहीं भी हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैंने शेपिंग ऑफ पेपर किया है, कुछ पेपर को शेप दिया है, कुछ डिफरेंट शेप दिया है, तो मैं उसको अनफोल्ड करके उसका शेप वापस से क्या हो सकता है? वापस आ सकता है। यदि मैंने ग्लास को तोड़ दिया तो सिर्फ फिर से उस ग्लास को इकट्ठा करके, उसको पिघला करके मैं उसको फिर से नया मोल्ड कर सकती हूँ।
तो फिर से उसे एक साझे ग्लास में मैं बदल सकती हूँ। यदि मैंने पेपर को टीयर कर दिया है, श्रेडिंग ऑफ पेपर और टीयरिंग ऑफ पेपर एज अ फिजिकल चेंज, उसमें मैं फिर से सिंपल फिजिकल मेथड से उसको ऑब्टेन कर सकती हूँ। फिर से उसको लुगदी बना दूँ, फिर से उसको प्रेस करके थोड़ा सा पतला सा कर दूँ और पेपर का प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर दूँ, तो वो क्या होगा, मैं वापस से उसको रीगेन कर सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए मैंने आप नाइफ से मैंने एप्पल काट दिया, तो कटिंग ऑफ एप्पल इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन मैं एप्पल को वापस से जोड़ नहीं सकती हूँ। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि मोस्टली, व्हाट आई एम सेइंग, मोस्टली फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रिवर्सिबल ना हो। ज्यादातर केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अब जो बच्चे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में 11th-12th में, तो वो वहां से साम्यावस्था से इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बोल देते हैं कि मैम हर जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल बताई जाती है वहां पर। तो इन जनरल हम फिजिकल मेथड से उसको रिवर्सिबल कर ले तो वो फिजिकल चेंज होगा, और यदि हम सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते तो वो केमिकल चेंज होगा। और ज्यादातर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की, न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड। जितने भी एग्जाम्पल आपने दिए हैं, जैसे कि सपोज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब देखिए ग्लास पूरा एक साझा वास के फॉर्म में हो या उसके कोई टुकड़े टुकड़े हों, कंपोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया। ग्लास टुकड़े में बन गया, लेकिन वहां पर कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, ग्लास ग्लास ही रहा। दूसरा, कटिंग ऑफ एप्पल। अब ऑल्दो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि मैंने एक पूरा एप्पल लिया और उसको मैंने काट दिया, तो एक छोटा पीस ऑफ एप्पल लिया, तो ये भी एप्पल है और ये भी एप्पल है, दोनों एप्पल है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। तो यदि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। और मान लीजिए नया सब्सटेंस बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बर्निंग ऑफ पेपर। यदि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ बर्निंग ऑफ पेपर, तो बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर बर्न होगा तो फिर क्या बन जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर व्हाइट कलर का था, ऐश क्या होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो एक नया सब्सटेंस बन गया, एक केमिकल कॉम्पोजिशन में परिवर्तन आ गया, न्यू सब्सटेंस बना। तो इस पॉइंट को भी बहुत बहुत याद रखेंगे। ये पॉइंट कभी कभी कंफ्यूज करता है, ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला पॉइंट है ये कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आपको इस पॉइंट को पकड़ करके चलना है कि क्या उस परिवर्तन में नया पदार्थ बन रहा है। यदि नया पदार्थ नहीं बन रहा तो वो फिजिकल चेंज है, और यदि नया पदार्थ बन रहा है तो वो केमिकल चेंज है। अच्छा, दूसरी चीज, फिजिकल चेंजेस में सम चेंज अकर व्हेन हीटिंग एंड कूलिंग इज डन। अब टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आएगा। देखिए बच्चों, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, जैसे हमने कहा सब्लिमेशन, या हमने कहा कि स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, लिक्विड से गैस में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हल्का फुल्का टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंजेस में चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसके बेसिस पर हमने दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं स्टडी की हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो फिर से ये बात है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर में परिवर्तन फिजिकल चेंजेस में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली हम कहेंगे कि केमिकल चेंज जहां पर होगा वहां या तो एनर्जी यूज्ड अप होगी उस रिएक्शन में, या एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ठीक है, अनदर पॉइंट, फोर्थ वन, चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। वाटर है तो वो सॉलिड फॉर्म में भी वाटर ही है, और लिक्विड फॉर्म में भी क्या है, वाटर ही है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। वाटर पानी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में भी H2O है, वो गैस के फॉर्म में भी H2O है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसके कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे, नए कोई बॉन्ड बन नहीं रहे हैं। यदि इस तरह का कोई परिवर्तन है तो वो फिजिकल परिवर्तन है। ठीक है,
और यदि वहां पर दे हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंसेस, यदि डायरेक्ट इफेक्ट है, मैंने कहा जैसे बर्निंग, तो बर्निंग क्या है, कार्बन है, वो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, कॉम्बिनेशन हो गया है यहाँ पर। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी केमिकल चेंज में वो बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो ये एक ये कुछ एक पॉइंट्स थे। आप इस चैप्टर में ये कुछ एग्जांपल और ये पॉइंट आप यदि कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दो मैं की पॉइंट आपको बता रही हूँ इस टॉपिक के। पहला तो ये, केमिकल चेंज में क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और केमिकल चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज जो है वो कंपोजिशन में चेंज होगा, जबकि फिजिकल चेंज में कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा। ये दो की पॉइंट यदि आपने पकड़ लिए तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस। तो बच्चों आज ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे साथ में। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे। यदि किसी भी तरह के फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आप जो सोचते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कुछ बेसिक चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं और हमारे मन में डाउट रह जाता है, तो आपको डाउट नहीं रखना है। कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको कमेंट करना है और वहां पर मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा आंसरिंग कर दूंगी। तो जुड़े रहिए हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे सिलेबस प्लान किया है कि आपको ये जो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टाइम है, इस रेस्ट्रिक्टेड टाइम में मैक्सिमम सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ में हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर लें। तो हमारे साथ में दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी और हमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चलिए पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब हमें फोकस कहाँ पर करना है, केमिकल चेंज पर, कि हमें केमिकल चेंज बताना है। अब केमिकल चेंज में मैंने दो की पॉइंट बताया आपको। एक तो न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, यदि न्यू सब्सटेंस बना तो वो केमिकल चेंज है। और यदि केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो आइए बात करते हैं एग्जांपल्स को और थोड़ा सा इसको देखते हैं। हीटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, आयरन को हमने लाल होने तक गर्म किया तो आयरन ग्रे कलर का होता है, वो रेड हॉट हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। ये फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि यदि हम टेम्परेचर जैसे ही कम करेंगे ये रेड हॉट आयरन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे में हो जाएगा। अपने आसपास भी यदि आप ये चीजें देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। हमारी सड़क के किनारे पर वो जो बंजारे वगैरह रहते हैं वो लोहे के बर्तन बनाते हैं, आप लोगों ने भी उनको ऑब्जर्व किया होगा। और जब वो लोहे के बर्तन बनाते हैं तो कुछ बर्तनों को वो गर्म करके उसको शेप देते हैं, क्योंकि कैसे शेप दे, वो काट सकते हैं, चलिए उनके पास कटर है उससे काट लेंगे, लेकिन ठोक ठोक करके उन्हें हल्का सा गर्म करके उनको उनको क्या करना पड़ता है, शेप देना पड़ता है। तो वो रेड हॉट हो जाता है, फिर वो ठंडा करते हैं, फिर हैमर करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, लोहा गर्म होगा क्योंकि उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, और फिर वो वापस से उससे टेम्परेचर यदि हम ले लें, ठंडा कर लें, तो वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा है मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीस। आप जानते हैं आयरन को जब भी मैग्नेट के पास में हम लेकर आते हैं तो आयरन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जैसे ही हम उससे मैग्नेट से हटा देते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड, रस्टिंग, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जब हम टाइप ऑफ रिएक्शंस करेंगे वहां पर हम रस्टिंग करेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये क्या है, एक केमिकल चेंज। तो हालांकि हमें आंसर मिल गया है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने हीट अप किया है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, यानी उसको हीट दी है,
हीट होने से उसमें क्या हो गया है, वो टेम्परेचर में चेंज हो गया है, वो गर्म हो गया है, बस इतना ही हुआ है। उसके वो ठंडा होगा, वापस से इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे, इजीली इस हम इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं। बट रस्ट को वापस से हम आयरन में बदल नहीं सकते। रस्ट तो रस्ट है, रस्ट ब्राउन कलर का होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है, ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है रस्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जंग। तो जंग लगना क्या है बेटा, जंग लगना जो है वो एक तरह का हम कह सकते हैं उसको कि वो एक तरह का केमिकल चेंज है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। आंसर क्या आया हमारा, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसे आप एग्जाम्पल जितना आप थोड़ा सा सोचना है आपको, बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा सा आप सोचेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है, फिजिकल चेंज पर। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि जैसे ही हम दो ही हमने ऑप्शन पढ़े और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि दो में से एक आंसर है इसका, तो और हम टिक लगा करके छोड़ देते हैं, हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को यदि आपने केयरफुली कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाता है, हाफ डन हो जाता है आपका। तो वो आपको करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। आप यदि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा फिर भी आंसर के लिए कॉन्फिडेंट है, तो भी आपको 4-5 जितने भी ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उनको बहुत केयरफुली स्टडी करना है, ठीक है, ताकि आप सिली मिस्टेक करने से बच जाए, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपके मार्क्स कितने वैल्यूबल है। यदि आप राइट देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और यदि आपको रॉन्ग मिलते हैं तो आपको 1.3 वहां पर डिडक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप एक रॉन्ग आंसरिंग करते हैं तो आप लगभग 4 मार्क्स तो गवा ही रहे हैं, साथ में 1.3 मार्क्स भी कटा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें फिजिकल चेंजेस पर फोकस करना है। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, तो ये एक तरह का मिक्सचर बन रहा है। मैंने बताया जितने भी मिक्सचर्स बनेंगे वो फिजिकल चेंज से बनेंगे। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जब सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्ट का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, और वो सॉल्वेंट जो वाटर है उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस, अब सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है, NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, इसका यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो जनरली एक रिएक्शन में सिंपल सी बना देती हूँ, Na+Cl- बन जाएगा। ये क्या है, नया सब्सटेंस बन गया ना, ये तो एक कंपाउंड है और अब यहाँ क्या बन गए, आयंस बन गए। तो ये एक चेंज जो है वो केमिकल चेंज। तो हमें किस पर फोकस करना था, फिजिकल चेंज पर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, जल्दी से फटाफट आंसर लगाइए, 1 एंड 2। आते हैं अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। अनदर हमें केमिकल चेंज पर फोकस करना है। तो कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग, बर्निंग हमेशा क्या होगा बेटा, केमिकल चेंज होगा। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, ब्रेकिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्ट हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग में सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड में। तो यहाँ पर भी ये क्या है, फिजिकल चेंज है। एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो भैया हाइड्रोजन ले ली, यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली, दोनों को मिला दिया और क्या बन गया, वाटर। तो बैलेंस भी कर दिया इसको, चलिए आपने, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये वाटर बन गया, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ये क्या बन गया, ये तो वाटर बन गया। तो ये तो नया सब्सटेंस बना, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन क्या मिलते हैं हमें, दो केमिकल चेंजेस, 1 एंड 4। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 एंड 4। देखिए आपको पता चल रहा है ना, क्वेश्चंस भी कैसे आ रहे हैं, ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है ना, तो उसको सेकंड लेवल पर कैसे लेकर जाएगा। सेकंड लेवल पर एग्जामिनर ऐसे ही लेकर जाएगा कि आपको वो कई ऑप्शंस बना करके दे देगा।
नॉट छांटने के लिए बोल देगा, अमंग द फॉलोइंग क्या सही है क्या गलत ऐसा आपको बता देगा। तो सिंपल नहीं पूछ सकता है, उसको आपको हमेशा ऑप्शन में देगा। सिंपल भी पूछ सकता है। आइए देखें कुछ क्वेश्चंस ऐसे। मैच द फॉलोइंग, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, कोरोजन ऑफ आयरन, फिजिकल प्रोसेस। इसको मैच करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, बाकी कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप आंसरिंग कर सकते हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड क्या है? फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन इज अ केमिकल चेंज। एसिड रेन, एसिड बन रहा है ना, तो एसिड क्या है? केमिकल है, तो इट इज केमिकल चेंज। कोरोजन ऑफ आयरन, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड रस्टिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, विद दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये भी फिजिकल चेंज है। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। कर लिया था ना सभी ने? ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ये टॉपिक यदि ठीक से हो जाता है तो फिर आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 10 क्वेश्चंस आप मेरे साथ में कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जो डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, ताकि उस डाउट का भी आपको मैं रेक्टिफाई कर दूं। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना करके दिया है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, 1 एंड 2। एग्जामिन दीज 2 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। एक स्टेटमेंट दिया है, वो जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। असर्शन ये स्टेटमेंट 1 बना दिया आपके लिए, और रीजन स्टेटमेंट 2 बना दिया। अब आपको ऑप्शंस दे दिए कि क्या स्टेटमेंट और रीजन 2 है, और क्या जो रीजन दिया गया है वो स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। सी ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। एंड डी ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो इस तरह के ऑप्शंस के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं और बहुत इजी होते हैं। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। अभी यहाँ तो कॉपर सल्फेट था और यहाँ पर क्या बन गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये तो दो अलग अलग केमिकल हैं। तो यदि आपको रिएक्शन भी नहीं आती है तो भी आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, उस तरह के चेंजेस को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। आइए देखते हैं स्टेटमेंट, असर्शन, रीजंस के 4 ऑप्शंस में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। बड़े मजेदार होते हैं ये, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप भी दिमाग लगाइए और फटाफट ये आंसर सॉल्व कीजिए। अभी मैं इसका आंसर यहाँ पर लगा देती हूँ। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। चलिए अब स्टेटमेंट सेकंड कंप्लीट कीजिए। मैं एक 30 सेकंड का पॉज रखती हूँ क्योंकि बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखेंगे कि आपने ये सॉल्व कर लिया था या नहीं, और यदि सॉल्व किया था तो वो राइट आंसर था या नहीं। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने साथ में ऑनेस्ट नहीं है तो आपका सक्सेसफुल होने में डाउटफुल रहेगा। और यदि आप ऑनेस्ट हैं 100%, यदि आप करते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं करते हैं तो आप ना बोलिए। सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है, बी ऑनेस्ट। गर्ल्स थोड़ी सी शाय होती हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होती हैं। पर बेटा रिटर्न के बाद में आपको जाना है एसएसबी के लिए, और वहाँ की तैयारी भी आप अभी से शुरू कर दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिखेंगे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे या नहीं। स्टेटमेंट 1 है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जब भी सॉल्ट जो होते हैं वो कलर देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। यदि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है या वो चला जाता है।
ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट। तो ये सही एक्सप्लेनेशन है बच्चों, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, both statement are true, first and second statements are true and the second statement is the correct explanation of the first statement। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो बायो से हो सकते हैं, वो जीएस से हो सकते हैं, या वो फिजिक्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं अनदर क्वेश्चन। Which one among the following is not a chemical change? Again, not a chemical change. थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं। Curdling of milk is a chemical change. Ripening of fruit is a chemical change. Evaporation of water is a physical change. And burning, as I told you, is a chemical change. So your right answer will be evaporation of water. आप सभी ने पता कर लिया। चलिए, तो ये मैंने बताया आपको कि ये कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ में आपने डिस्कस किए हैं, प्लस मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए। ये पूरा टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। पढ़ते रहिए, रिवाइज जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस करें, लेकिन 80% सिलेबस ऐसा करें कि यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको राइट अटेम्प्ट करें, ठीक है, और नेगेटिव मार्क्स ना जाए। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। दिस इज ममता सिंह, ऑल द बेस्ट।